नमस्ते एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हमने ब्लड और लिम्फ वाला पार्ट जो है पूरा स्टडी कर लिया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बिल्कुल सिमिलर है एनिमल्स के अकॉर्डिंग या ह्यूमंस के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि एक चीज को दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, कहीं पे कुछ बन रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में अपन ने ऑक्सीजन के बारे में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा। यहाँ पे भी हम ऐसा ही देखने वाले हैं। तो हो क्या रहा है ट्रांसपोर्टेशन में? इट इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इज सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब। अब देखिए एक जगह लिखा है सिंथेसाइज, क्योंकि लीव्स जो है फूड खुद बनाती हैं, तो वो सिंथेसाइज कर रही हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसका ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं। लेकिन एब्जॉर्ब क्या है? पानी, वाटर की बात की जा रही है यहाँ पे। वाटर बनाया नहीं जाता, सीधा एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू रूट्स और फिर दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी इसी को अपन ने क्या बोल दिया? ट्रांसपोर्टेशन की। एक जगह जो चीज बनी उसको दूसरी जगह तक पहुंचाना। ओके, तो ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ टिश्यू या किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी। जैसे हमारे पास काफी सारे ऑर्गन्स हैं अलग अलग चीजों के लिए। पिगमेंट था, हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लांट्स के पास क्या है जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? प्लांट्स के पास है वेस्क्यूलर टिश्यूज या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। तीनों एक ही चीज है। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं दो तरीके के होते हैं प्लांट्स में। एक को हम बोलते हैं जाइलम, दूसरे को हम बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी का ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, पानी का ट्रांसपोर्ट कराना, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आएंगे। पानी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन होगी रूट के थ्रू और फिर उसको ऊपर चढ़वाया जाएगा। ठीक है, जबकि फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूट्रिएंट्स, यानी खाने का, फूड का ट्रांसपोर्ट करवाना किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए जो जाइलम है वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो रूट नीचे ही प्रेजेंट है और सिर्फ रूट ही होती है जो पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया, उसको ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाया, इसके अलावा तो और कहीं नहीं गया पानी। तो पानी का मूवमेंट हमेशा अपराइट डायरेक्शन में होगा, हमेशा अपराइट, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि रूट सिर्फ ऊपर ही भेजने वाली है उस पानी को, तो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जबकि फ्लोएम कैसा वर्क करता है? बाय डायरेक्शनल, क्योंकि देखिए लीफ जो है, लीफ ने आपका फूड या न्यूट्रिएंट बनाया। अब ये जो न्यूट्रिएंट है ऊपर वाली ब्रांचेस के पास भी जाएगा, नीचे रूट्स के पास भी जाएगा। तो बाय डायरेक्शनल है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड भी, इसलिए फ्लोएम क्या है? बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, जाइलम में देखें तो ये पानी ऊपर चढ़ कैसे रहा है, मूव कैसे किया? तो समझिए ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है? पानी का लॉस होता है इवेपोरेशन के थ्रू। इवेपोरेट हो गया पानी, लॉस हो गया बहुत ज्यादा पानी। ठीक है, लेकिन इस ट्रांसपायरेशन से एक अच्छी चीज भी ये हो रही है कि ट्रांसपायरेशन की मदद से एक नेगेटिव पुल या सक्शन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पानी ऊपर से इवेपोरेट हो रहा है तो नीचे एक सक्शन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव पुल क्रिएट कर रहा है, और उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ये ट्रांसपायरेशन पुल ही है जो ज्यादा से ज्यादा पानी को खींचने में मदद करता है। जितना पानी खींचेगा रूट को उतना एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जितना वो एब्जॉर्ब करेगी उतना पानी ऊपर चढ़ेगा। तो सब किसने करवाया? ट्रांसपायरेशन पुल ने। हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी भी है क्योंकि पानी चढ़वाएगा, लेकिन एविल भी है क्योंकि इसकी वजह से पानी का लॉस भी बहुत होता है। ठीक है, फ्लोएम में जो प्रोसेस एक तरीके से फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो कि नॉर्मल ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, जबकि दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा लंबी लंबी भी होती है, तो वहां तक खाना पहुंचाना है। ठीक है, देन कम्स इट हैज 4 एलिमेंट्स। जाइलम में हम देखें तो 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी 4 तरीके के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं पानी को ऊपर मूव करवाने में। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से हैं। पहला है पैरेन्काइमा, यानी थोड़ा बहुत स्टोरेज में मदद करवा रहा है।
ठीक है। इसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है। देन आता है स्क्लेरेनकाइमा जो कि फाइबर्स वगैरह होते हैं यानी डेड पार्ट है, ये पूरी तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देगा। फिर आते हैं ट्रैकिड्स जो कि जिम्नोस्पर्म यानी ओल्डर टाइप के प्लांट्स में मिलता था। ये पाइपलाइन सिस्टम है यानी जाइलम में से पानी का ट्रांसपोर्ट कराता है। सिमिलरली वेसल्स जो आज की डेट यानी न्यू एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो हैं उनमें एक तरीके से पानी का ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर यहाँ देखिए फ्लोएम में, तो फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पहला है पैरेन्काइमा, अगेन सपोर्ट एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड। देन इज स्क्लेरेन्काइमा, डेड पार्ट जो मैकेनिकल सपोर्ट देगा। देन इज सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन जैसा नाम कह रहा है साथी, तो ये साथी है किसका? सीव ट्यूब का। सीव ट्यूब के पास खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा फूड का स्टोरेज करना है ताकि उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड बढ़वाया जा सके। तो कंपेनियन सेल के पास जो खुद का न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करवाता है सीव ट्यूब को ये सारे काम करवाने के लिए, क्योंकि उसके पास खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं है। यानी क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि खाना जो है मूव कर सके इन द फ्लोएम। ओके, आई होप आपको आज का ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन प्लीज कमेंट डाउन। इफ वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक इट। थैंक यू सो मच।